आज मुझे समन संघ के बारे में बताने के लिए समन संघ ने आदेश दिया। मैं समन संघ का आभारी भी हूँ कि समन संघ के विषय के बारे में मुझे अपना वक्तव्य रखना है। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो कुछ नए लोगों के लिए भी है, जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए भी है, और कुछ पुराने साथी है जो कुछ जानते भी है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं समन संघ को, उनके लिए भी है। आज का जो मेरा विषय है, मैंने कुछ मुद्दे निकाले हैं, कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है समण संघ में, हमारा आता है समण। अब ये समण शब्द क्या है, इसके बारे में लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल नहीं रही है। कुछ जानकारी किसी माध्यम से मिल गई है तो वो समझ गए हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूज है कि ये शब्द क्या है, समण शब्द क्या है। तो एक्चुअल में ये देखने जाए तो ये शब्द कोई नया शब्द है नहीं। ये शब्द समण, ये बहुत पुराना शब्द है। ये तथागत बुद्ध के पहले भी जो संघ रहते थे वहां से, जो सम्राट अशोक का शिलालेख है वहां पे इस शब्द का उल्लेख है। बुद्ध के त्रिपिटक में समण शब्द का उल्लेख है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगस्थनीज आए थे, उनकी किताब इंडिका, उसमें भी इस शब्द का व्यापक तरीके से उल्लेख है। तो ये शब्द कोई नया नहीं है हमारे लिए। सिर्फ इस शब्द को या तो भुला दिया गया है या उसको, उसके अंदर को घाल मेल करके उसको शब्द को बदला गया। तो आइए जानते हैं कि ये समण शब्द जो हम आज बता रहे हैं, ये समण शब्द की व्यापकता कितनी है। ये केवल 3 अक्षर है इस शब्द में, समण। इसका मतलब है समता में रहने वाले, समता में रमण करने वाले लोग। और ये इतना व्यापक है शब्द, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा कि जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था, जाति विहीन समाज की रचना करना। उन्होंने बताया था कि जब तक हम जातियों को खत्म नहीं कर देते तब तक हम जीत नहीं सकते। हम किसी से भी पूछते हैं, किसी भी हमारे समण लोगों से, क्या जाति होनी चाहिए, तो करीब यही सवाल का जवाब आता है, नहीं, जातियां खत्म होनी चाहिए। तो ये खत्म कैसे होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो जाति के विषय पे उनकी पुस्तक लिखी, एनिलेशन कास्ट, उसमें भी इस चीज का उल्लेख किया कि आपको जातियों में बटे हुए लोग हैं, और जातियों में जो बटे हुए लोग होते हैं वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये समण शब्द, सिर्फ समण कहने से हमारी जातियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जैसे जातियों के अंदर एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना आती है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा, या मैं बड़ा तू बड़ा, इस तरह से जो भावना आती है, जाति विषयक शब्द के उल्लेख करने से लोग हमको प्रताड़ित करते हैं। तो ये समण शब्द इतना पावरफुल है कि अगर हम कह देते हैं कि मैं समण हूं, तो जाति अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसके लिए हमको कोई दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, जातियों की व्यवस्था बनाने वाले लोग, वो कोई भी हो सकते हैं। कोई बोलता है उन्होंने जातिगत व्यवस्था बनाई, पर वो व्यवस्था को मानने वाले लोग कौन है। उस व्यवस्था को मानने वाले लोग तो हम ही हैं। तो उसको खत्म कौन करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको खत्म करना है। तो केवल एक समण शब्द इतना पावरफुल है, इतना बहुत बड़ा व्यापक है कि इसको सिर्फ हम अपना लेते हैं तो ऑटोमेटिक जातियां खत्म होती है, खत्म हो जाती है। जैसे हमारे अभी जुड़े हुए साथी है, जो कुछ साथी नहीं जुड़े हैं, इनकी जातियां कोई पूछेगा तो ये समण ही बताएंगे। तो ये जाति यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरी चीज है, इस शब्द का जो है मतलब व्यापकता क्या है। ये शब्द हमको जुड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ में जुड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से असरदार है। एक दूसरे के पहचान, ये शब्द पहचान देता है। समण एक पहचान देता है, ये कोई विचार नहीं देता। हमारी सबकी पहचान ही एक हो जाएगी जब, तो हम आराम से एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ेंगे
तो जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था अंतर जातीय विवाह, तो वो भी हम कर पाएंगे। और ये अंतर जातीय विवाह करने से हमारे अंदर जो है एक दूसरे के साथ में बंधुत्व, भातृत्व भाव आ जाएगा, और अपना राग द्वेष ये खत्म हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, और बहुत अच्छी तरह से हम एक दूसरे के साथ में जुड़ के रह सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा भाषावाद, प्रांतवाद, ऐसे जो अलग अलग टुकड़ों में हम बटे हुए हैं, उस अलग अलग टुकड़ों को भी ये एक साथ में जोड़ने का काम कर देता है ये समण शब्द। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हम समण हैं तो भारत के 120 करोड़ लोग हैं, जो बाबा साहब ने बताया था जातियों में बटे हुए हैं 120 करोड़ लोग, जो SC ST OBC, बाबा साहब ने महान काम किया। SC ST OBC तीनों को एक बंडल में बांध दिया, 6,743 जातियों को एक बंडल में बांध दिया। फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम जाति के उल्लेख करके उसको अलग अलग होने की बात भावना रखते हैं और बात भी करते हैं। इसीलिए ये शब्द जो है, आज बाबा साहब के जो विचार है 6,743 जाति को आगे करके हम इकट्ठा आ जाते हैं, तो ये शब्द हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। समण शब्द हम अपनी पहचान बताते हैं। चौथा है ये हमारी मान्यता। जैसे हमारे बहुत सारी मान्यता है, हमारे समण संतों की, समण महापुरुषों की जो भी मान्यता है, वो मान्यता को मानने वाले लोग अलग अलग बटे पड़े हैं, अलग अलग मान्यताओं के साथ में। और समण संघ ये कहता है कि जो भी हमारे समणीय धर्म के जो मान्यता के लोग हैं, वो आखिर उनकी पहचान तो समण ही है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि संत रविदास है, संत कबीर है, बुद्ध है, संत काशीदास घासीदास जी है, तो संत ज्ञाने तुकाराम है, संत हमारे चोखा मेला है, संत हरचांद ठाकुर, गुरचांद ठाकुर है। तो ये जो जितने भी संत हैं, उनके मानने वाले लोग वो अलग अलग बटे हैं। आज समण संघ ये कहता है कि हम सभी संतों की, सभी धर्मों की, जो समणीय धर्म है, उनकी मान्यता को हम मानते हैं। और केवल मानते नहीं है, बाकी उसके बारे में हम उसके चर्चा भी करते हैं। जैसे अभी कल परसों हमारे यहाँ चर्चा हुई थी, हमारे संत कबीर के जो ये था जयंती थी, उसके बारे में, संत कबीर के बारे में बताया गया था। बीच में हरचांद ठाकुर, गुरचांद ठाकुर के बारे में बताया गया था। तो ये जो संत है, ये हमारे संत उनकी मान्यताओं को मानते हैं, हम सभी मानते हैं, समण लोग सभी उनको मानते हैं। और जब उनको मानते हैं तो उनके साथ में हम जुड़ जाते हैं। आज समण संघ को मानने वाले लोग, समण शब्द को मानने वाले लोग कहीं भी जा सकते हैं, चाहे किसी गुरुद्वारा में है, चाहे किसी रविदास मंदिर में है, चाहे कबीर मंदिर में है, चाहे बुद्ध के मंदिर में है। तो ये जो है, ये मान्यता जो हमारी धार्मिक जो मान्यता है, इनसे जुड़े हुए लोग भी ये समण शब्द अपना लेते हैं कि हम सभी समण हैं। मान्यताएं हमारी अलग अलग हो सकती है, और समण संघ कभी ये नहीं कहता है कि आप अपनी मान्यता को छोड़ दे। आप मानते रहे, आप जिसको मानना है मानते रहे, पर इस शब्द से आप जुड़े, क्योंकि यही तो आपकी पहचान। किसी का माइक खुला है? किसी का माइक खुला हुआ है शायद। हाँ सर, कर रहे हैं सर बंद, आप जारी रखें सर। तो यही तो हमारी सबकी मान्यता है कि समण संघ ये कहता है कि जिन मान्यता को मानने वाले लोग हैं, वो अगर इकट्ठा आ जाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, समण शब्द को मानते हैं, क्योंकि समण शब्द हमारी पुरातन पहचान है। और इन पुरातन पहचान से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम वो दिन दूर नहीं कि हम जल्दी सब इकट्ठा हो जाएंगे। और जब इकट्ठा होंगे तो सब कुछ हम कर सकते हैं। उसके बाद में पहली चीज है इकट्ठा होना। और समण संघ ये बात बड़े दावे के साथ में कहता है, जब इकट्ठा हो जाएंगे, जब जुड़ेंगे, तो हमेशा जीत हमारी होगी। हमारे कई ऐसे पंथ है, परनाथ पंथ है, परिणामी है, सतनामी है, बहुत सारे ऐसे पंथ है। उन सभी पंथों के लोग आखिर है तो समण ही, या कोई दूसरे नहीं है। वो जो समण है, भारत के मूल निवासी है, वही है। तो वो सब जो हम मिलकर
अगर एक शब्द को अपना लेते हैं कि हम सब समण हैं, जो कि पुरातन शब्द है, बहुत पुराना शब्द है, हमारी पहचान है, तो इस पहचान के साथ में अगर हम जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा हम तरक्की कर सकते हैं। और यही चीज बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी क्रांति की शुरुआत, यानी राजनीतिक क्रांति की शुरुआत पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति से होती है। Connect तो in हम your ये सामाजिक और earbud जो connect in your सामाजिक और जो हमारी सांस्कृतिक क्रांति है वो हमारे लिए जरूरी है। और इसके लिए ये समण शब्द हमारा बहुत व्यापक तौर से उपयोगी बन सकता है। अभी ये जो शब्द है, एक देखने जाए तो एक्चुअल में ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि उनका क्रांति और प्रतिक्रांति में उन्हें लिखा है कि भारत में दो सभ्यता है, एक श्रमण सभ्यता और एक ब्राह्मण सभ्यता। ब्राह्मण सभ्यता को तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि सभ्यता एक ही होती है, बाहर से आने वाले लोगों की कोई सभ्यता होती नहीं है। तो ये जो श्रमण सभ्यता है वो वाकई में हमारी पुरानी समण सभ्यता है। हम इस समण सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं। जो समण सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके उत्सव मेले सब कुछ उनके होते थे। और उन मेलों में, उन उत्सवों में, उन पर्वों में, उन त्योहारों में जो घालमेल करके उन्होंने अपने तरीके से इसको काबिज कर लिया। यहां तक कि हमारे चिन्हों को भी, जो भी हमारे पुरातन चिन्ह थे, उनको भी उन्होंने काबिज कर लिया। तो ये एक हम समण संघ के माध्यम से ये एक सांस्कृतिक पहचान बना के हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको हम वापस ला सकते हैं। और अब आगे मैं बात बता रहा हूं कि समण संघ की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो चीजें हैं, ये चीज तो रहेगी, इसको तो हम करना ही पड़ेगा। पर अभी हमको समण संघ की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे मान्यवर साहब ने, बाबा साहब ने उनका कारवां चलाया, बहुत अच्छी तरह से चलाया। पर उस कारवां, मान्यवर साहब के जाने के बाद में उस कारवां को आगे बढ़ाया कैसे जाए? तो वो कारवां आगे बढ़ता हुआ दिखा नहीं। क्यों? कि समाज के लोग उसके साथ में जुड़े हुए नहीं। जो भी आज जितने भी संगठन बने हुए हैं वो अलग अलग टुकड़ों में पड़े हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा तकलीफ वहां है कि हमारे लोग संगठनों के नाम से अलग अलग बटे पड़े हैं। अगर सारे संगठन, जो भी राजकीय है, सामाजिक है, धार्मिक संगठन है, मैं सारे संगठनों से ये बात कर रहा हूं कि अगर उनको इतना तो सोच है उनके पास में, किसी भी संगठन के लोग को आप पूछेंगे कि क्या इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, क्या हमको जीतने के लिए इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, तो सभी संगठन के लोग यही बोलेंगे, हाँ जीतने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। तो फिर आप इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हो? ये सभी को अच्छी सोच है उनके पास में कि इकट्ठा होना जरूरी है, पर उनके अंदर कुछ लालच है, कोई पद प्रतिष्ठा की बात है, कोई पैसों की बात है। इसलिए एक संगठन से अनेक संगठन हो गए। जैसे आज हम बता रहे हैं 29 लाख संगठन रजिस्टर हुए हैं और उसमें 4 लाख संगठन एक्टिव संगठन है। तो ये लोगों को ये बात कब समझ में आएगी कि हमको जीतना है तो हमको जुड़ना जरूरी है, एक संघ में आके जुड़ना जरूरी है। फिर आप समाज के लिए अगर काम, वाकई में समाज के लिए काम करना चाहते हो, अपने खुद के लिए नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के तरक्की के लिए, हमारी देश की तरक्की के लिए काम करना चाहते हो, तो आओ जुड़ो। और एक साथ जुड़ने से, संघ में आने से आपकी ताकत होगी, बहुत बड़ी ताकत होगी। फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये संगठनों से हम बार बार कहते हैं, संगठनों के लोगों से भी कहते हैं कि ये संघ जो है, समण संघ, इसमें ना कोई पद प्रतिष्ठा है, ना कोई नेता है, ना कोई मंचमाला है। आप जुड़िए तो खई, आप देखिए तो सही। जैसे तथागत बुद्ध के इसके अंदर आए, यही पस्सी को ओपनाई को, आओ और देखो, उसको जानो, पहचानो और एक साथ जुड़ो। और जुड़ने के बाद में भी अगर आपको कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछे। समण संघ, मैं मानता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है कि भारत में एक पहला ही ऐसा संघ बना है जो लोगों को यह कहता है कि आप सवाल पूछिए, आप जो भी मन में सवाल है, जो भी आपके प्रश्न है वो पूछिए, हम उसके उत्तर देने के लिए तैयार है, हम तर्क वितर्क करने के लिए तैयार है।
और वो अगर उसके उत्तर हमको नहीं मिलेंगे तो हम उसको उत्तर को ढूंढने के लिए बाध्य है। पर आप सवाल पूछो तो सही। और ऐसा कोई भी भारत में कोई संगठन या संघ ऐसा कोई आपको आजादी नहीं देता है कि आप सवाल पूछिए। और क्योंकि यहाँ बहुत बड़े मायने में तर्क वितर्क होते हैं, और तर्क वितर्क होने से जो हमारा सच्चाई है, जो सच्चाई है, जो सत्यता है, वो बाहर आती है। और जब वो बाहर आती है तो बहुत बड़े पैमाने में लोग उसको मानते हैं कि ये सच है, और उसको सच को हमको मानना चाहिए। आगे मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सूत्र दिया था, मेरे ख्याल से 20 जुलाई 1924 को, जो बहिष्कृत हितकारिणी महासभा में बाबा साहब ने सूत्र दिया था कि त्रिसूत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये सूत्र आज 101वां साल चल रहा है। बाबा साहब को हम सिर्फ पूछते हैं, मानते हैं, जय जयकार करते हैं, पर क्या उस सूत्र पे अमल करते हैं? शिक्षित हम हो गए, बहुत सारे शिक्षित हुए हैं, अभी हो भी रहे हैं, पर क्या बाबा साहब के, मान्यवर साहब के, काशीराम साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए क्या हम संगठित हुए हैं? ये अपने आप में सोचे कि क्या करना चाहिए हमको, किस तरह से करना चाहिए। ये संगठन के संगठित होने के नाम पे संगठन बनाने बंद करें और इकट्ठा आ जाए, समण संघ में आए, एक संघ बनाए, और उसके बाद में जो है बाबा साहब का कारवा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा, हम 4 साल से लोगों को इस बारे में बताते हैं, और लोग उस पे, काफी लोग उस पे प्रभावित भी हुए हैं, पर कुछ लोग जो है अभी ये समझ नहीं रहे। हमको आज का विषय भी है कि हमको ये बात शहरों से लेके गांवों तक, हर घर तक ये बात पहुंचानी है। अच्छा, इसमें कुछ लोग पूछते भी है, जब हम बात करते हैं तो लोग वो पूछते हैं कि आप समण संघ का उद्देश्य क्या है, क्या करोगे जुट के, आप इकट्ठा होके क्या करोगे? तो भाई मेरे, कि जब हम इकट्ठा होंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे ना, पहले इकट्ठा तो हो जाए। अगर आप अलग अलग इसमें टुकड़ों में बट के कुछ करने जाओगे तो नहीं होगा। तो पहले, सबसे पहला अहम काम है इकट्ठा होना, एक दूसरे को जानना, पहचानना, इकट्ठा होना। और उसका उद्देश्य है सभी समण संघों का कि सबका सुख, सुविधा, विकास, सुरक्षा और अधिकार और समतामूलक समाज की स्थापना करना, यही मूल उद्देश्य है। तो इसके लिए हमको इकट्ठा तो आना पड़ेगा, सभी को, हरेक को ये कार्य करना पड़ेगा। जितने भी पोर्टल पे जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को भी ये काम बड़ी तेजी से करना पड़ेगा कि लोगों को कैसे जोड़े, किस तरह से जोड़े। कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ सवाल आएंगे, कुछ विरोध होगा, पर उस विरोध का सामना भी किस तरह करना, ये आपको समण संघ सिखा देता है। आपको हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको तैयार कर देता है। ये जो झूम पोर्टल है हमारा 8 से 10:30 बजे तक का, ये सिर्फ ये दिखावा नहीं है, यहाँ पे एक तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तरह से कैडराइज हो जाते हैं। अब जुड़ने के बाद में काम क्या करना है, तो आपको जो काम अच्छा लगता है आप लीजिए, समण संघ में आइए। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कई, हमारे समाज में नशाखोरी ज्यादा है, उस पर काम करना है, तो आइए, काम लीजिए। और समण संघ के माध्यम से आप लोगों को एक टीम बना के उस तक पहुंच जाए। जो भी काम आपको ऐसा लगता है कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हितकारी है, वो काम आप कर सकते हैं, या एक तारीख के हाउस में अपना अपना काम ले सकते हैं। और दूसरी चीज है कि हमको, जब हम जुड़ जाएंगे तो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ आती है कि अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। तो जैसे ही हम जुड़ जाएंगे, 120 करोड़ लोग हो जाएंगे, तो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक लोग हो जाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, संविधान कहता है हमारा, कि आप अगर 51% लोग इकट्ठा हो गए, बहुसंख्यक लोग आ गए एक साथ, तो संविधान आपका, देश आपका, आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। फिर चाहे सत्ता किसी भी की हो, आपको ये काम कर सकते। राजकारण या सत्ता,
ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये एक हमारा काम है। राजकीय सत्ता मिलने से हमको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, पर उसमें जाने के लिए भी तो आपको इकट्ठा आना ही पड़ेगा। यही समण संघ का विचार है कि जुड़ो और जोड़ो, जुड़ोगे तो जीतेंगे, जब जब जुड़ोगे तब तब जीतोगे। और यही बात आज समण संघ के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाह रहा हूँ। मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है, कुछ दोष हुआ हो, कुछ खामी हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं संघ से और पर्सनली उन लोगों से भी माफी चाहता हूँ। संगम नमामि, संगे यो खलितो दोषो, संगो खमतु तम मम। संतों को वंदन, समण संघ को नमन। संग नमामि।